नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। जिद्दी बच्चों को संभालना, गुस्सैल बच्चों को संभालना कई पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। बच्चों को नहलाने से लेकर खाना खिलाने तक, सोने तक, हर बात पर बच्चों को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स की गलतियां दिन पर दिन और भारी पड़ती चली जाती है और बच्चा पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। जिद्दी और गुस्सैल बच्चों को संभालने का सबसे कारगर तरीका है कि आप उनके बुरे बर्ताव पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना दें, यानी आप किसी भी तरह का रिएक्शन ना दें, जबकि उनके अच्छे व्यवहार पर हमेशा उनकी तारीफ करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात कर लेते हैं और आपको कुछ टिप्स देते हैं कि गुस्से में आए बच्चे या जिद पर आए बच्चे को कैसे संभाला जाए और उनको बिना किसी जिद के, बिना किसी गुस्से के आप कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों, ये अक्सर देखा जाता है कि अगर बच्चे को अपनी कोई बात मनवानी है तो वो आर्ग्यूमेंट करने लगता है। इससे उसे लगता है कि डेफिनेटली उसकी बात सुनी जाएगी और उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए बच्चों की बात को ध्यान से सुनकर उनमें ये ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए कि हाँ, उनकी बात सुनी जाएगी और उसे सीरियसली सुना जाएगा। कई बार बच्चे पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए भी जिद करते हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा किसी बात से परेशान हो, उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वो आपसे किस तरह बात करे। यहाँ पर बच्चों के बिहेवियर को देखते हुए उसे समझना चाहिए, उनसे शांत बैठकर बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा ना करें। समझने और समझाने से हेल्दी रिलेशन बनता है, इसलिए बच्चों को भी बोलने का चांस दें। अगर आप उनको बोलने का मौका देंगे तो वो भी आपकी अच्छी तरह सुनेंगे और आपसे बातें भी शेयर करेंगे। बच्चों को हेल्दी इन्वायरमेंट देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज के ज़माने में पेरेंट्स को बच्चों की बात सुननी चाहिए, उनके थॉट्स जानने चाहिए, ना कि उन पर अपने थॉट्स का प्रेशर बनाना चाहिए। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो उस बात को काट करने के बजाय उसकी सामने ऑप्शन रख दें, जिससे उसकी बात भी रह जाएगी और आप अपना ऑप्शन भी दे पाएंगे। बच्चे के पास भी एक काम को करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, साथ ही बच्चे पर कंट्रोल बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, बच्चों को सही और गलत में फ़र्क समझाइए। अगर आपका बच्चा कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है और आपको पता चल जाता है तो ज़रूरी है कि उसे समझाया जाए कि वो ये गलती ना करे, ना कि उसे डांट कर, मार कर उससे सही करवाया जाए, क्योंकि डांटने से हो सकता है कि वो एक पल के लिए तो मना कर देगा आपकी डांट से डर के मारे, लेकिन फिर से वही गलती दोहरा दे। देखिए दोस्तों, कई बार अपने बच्चों के साथ नेगोशिएट करना भी ज़रूरी होता है। जब बच्चों को अपनी मर्जी की चीज़ नहीं मिलती तो वो जिद दिखाने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी हर मांग को मान लें। इसका मतलब ये है कि सूझबूझ और व्यवहारिक हल निकालें। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका बच्चा सही वक्त पर सोना नहीं चाह रहा है तो उसी वक्त पर सोने का दबाव डालने के बजाय थोड़ी सी ढील दे दें, जिससे कि दोनों की मांगें पूरी हो सके। देखिए दोस्तों, बच्चों का मन जो होता है ना, वो बहुत कोमल होता है। आप उनसे स्ट्रिक्टनेस से या गुस्से से कोई भी काम नहीं करवा सकते। हाँ, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब गुस्सा भी लाजमी है। बच्चों से आप प्यार से बात करें, उनका सम्मान करें और उनकी बात सुने। बच्चों को यही तो चाहिए कि उनकी बात सुनी जाए। तो एक बार ये कुछ टिप्स आजमा के देखिए, क्या पता आपका बच्चा अपनी जिद छोड़ दे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर होंगे आपके सामने हाजिर कोई और वीडियो लेकर, लेकिन सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।